ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे गूगल सर्च कंसोल, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट टूल हैं किसके, गूगल के। तो गूगल ने इस टूल को क्यों दिया, मतलब ये इस टूल को गूगल ने क्यों निकाला। इसका पहले इसका नाम था गूगल वेबमास्टर टूल। हर सर्च इंजन का एक टूल होता है जिसके द्वारा सर्च इंजन पे कोई वेबसाइट कैसे परफॉर्म कर रहा है, क्रॉलिंग हो रहा है, उसका प्रॉपर क्रॉलिंग हो रहा है, तो किस किस कीवर्ड से, सर्च क्वेरी से उस वेबसाइट को देखा जा रहा है, ये सब चीज़ों को रिपोर्ट देखने के लिए टूल को लाया गया है ना। तो गूगल सर्च कंसोल एक टूल है, ठीक है, फ्री टूल है, कोई पेड नहीं है इसमें। हाँ, इसमें यह है कि इस टूल में आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने वेबसाइट के लिए, ठीक है। वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने लिखवा भी दिया है, कराऊंगा भी आपको, ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि इट इज़ यूज टू मॉनिटर द वेबसाइट परफॉर्मेंस ऑन गूगल। गूगल पे हमारा वेबसाइट कैसे क्रॉलिंग हो रहा है, कितने पेज क्रॉलिंग कर चुका है, कितना बैकलिंक बना है, क्रॉलिंग हुआ है, कोई वेबसाइट क्रॉलिंग नहीं हुआ है तो क्यों, क्या रीज़न है, क्रॉलिंग रिक्वेस्ट हम दोबारा से करते हैं, है ना। मान लो हमारा कोई ऐसा पेज है, पोस्ट है जो क्रॉलिंग नहीं हुआ है, तो वहाँ पे लिख के आएगा कि आप क्रॉलिंग रिक्वेस्ट कर सकते हो। फिर जो आपका साइट मैप जो आपने बनाया था वो भी लगा सकते हो, कितने बैकलिंक बने हैं, ये सारी चीज़ें गूगल पे कैसे कैसे मेरा वेबसाइट परफॉर्म कर रहा है वही हम रिपोर्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये टूल सिर्फ और सिर्फ गूगल सर्च इंजन के लिए है, ठीक है। बिंग भी एक सर्च इंजन है, बिंग के लिए अलग टूल आता है, उसका नाम है बिंग वेबमास्टर टूल, ठीक है। वो भी मैं आपको आगे पढ़ा दूंगा, जब हम बिंग पे आएंगे तब पढ़ा देंगे, ठीक है। तो आपको करना क्या है कि गूगल सर्च कंसोल पे अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आपके पास वेबसाइट है भारत न्यूज़, है ना, 92.live, ठीक है। ये टूल है। मैं एक काम करता हूँ, मैं ही करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। हाँ, इसमें क्या होगा कि आप प्रॉपर स्टेप को देख पाएंगे ना, कर पाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं इसको करने के लिए। तो इसमें स्टेप लिखा हुआ है कि गूगल पे जाइए और ये सर्च कंसोल ओपन कीजिए, फिर साइन अप कीजिए जीमेल के आईडी से, राइट। फिर कहता है कि ऐड यूआरएल, वहाँ पर ये लिखा होगा राइट साइड में कि अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालिए, ठीक है। फिर कहता है कि वेरीफाई करना पड़ेगा, मतलब वेरीफाई इसलिए कि गूगल देखेगा ना कि ये वेबसाइट का ऑथराइज आपको मिला है कि नहीं मिला है, नहीं तो कोई भी किसी का भी वेबसाइट डाल देगा फिर तो, है ना। फिर कह रहा है कि वेरीफाई करने के लिए दो सबसे अच्छे ऑप्शन हैं, वो है HTML टैग को कॉपी करो, वेबसाइट के हेड में लगा दो, या गूगल का जो ये टूल बनाया है आपने बनाया एनालिटिक्स, इस और ये टूल एक्टिव हो गया है तो इसी टूल से आप इस टूल को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। हाँ, तो अगर फिर जो आप HTML टैग कॉपी करोगे तो कहाँ डालोगे, हेड के अंदर, है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे अकाउंट बनाना है वो आपको दिखाता हूँ। पहले तो जीमेल आईडी मैं अपना आउट कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने कर लिया लॉग आउट। हम खोलेंगे गूगल, वहाँ पे हम सर्च करेंगे गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। ये टूल है, क्लिक किया मैंने, स्टार्ट नाउ करेंगे, ठीक है, दिख रहा है ना लेफ्ट साइड में, क्लिक किया मैंने। अब यहाँ पूछेगा आपका ईमेल आईडी, ठीक है। तो मेरा अपना ईमेल आईडी है, मैं उसे करके दिखाता हूँ। आपको डालना पड़ेगा पासवर्ड। मैं अपना पासवर्ड आपको
नहीं बताऊंगा, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है सर। देखो अभी क्या है कि आपको ऐसे नहीं दिखेगा, क्योंकि हमारे इस ईमेल आईडी पे बहुत सारे वेबसाइटों का अकाउंट बन चुका है, ठीक है। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे आएगा। आप लोगों को ऐसे आएगा, देख रहे हो, अच्छा अच्छा ठीक है। डोमेन इधर से है, ये डोमेन भी डाल सकते हो, लेकिन डोमेन को वेरीफाई करने के लिए फिर आपको जाना पड़ेगा जहाँ से आपने डोमेन लिया है, ठीक है। और फिर डीएनएस को वेरीफाई करना पड़ेगा, तो वो लंबा काम है। सबसे इजी काम है राइट साइड वाला, है ना। यहाँ पे डालेंगे अपना वेबसाइट का यूआरएल, तो मैं डाल रहा हूँ। मैं पहले ओपन कर लूँ भारत न्यूज़ लाइव, है ना, इसको हमने कॉपी कर लिया, पहले इसे खोलने दो। खुल गया साइट, जी सर। कॉपी कर लिया। जी। कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट, कंटिन्यू। अब ये चेक कर रहा है कि वेरीफाई हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं हुआ है वेरीफाई, तो वेरीफाई करने का ऑप्शन बता रहा है कि HTML टैग फाइल से भी आप कर सकते हो। ये फाइल क्या होता है कि ये कह रहा है कि डाउनलोडिंग कर लो। स्टेप 1, डाउनलोड दिस फाइल। अगर आपका वेबसाइट HTML का है, PHP का है, .NET का है, जावा का है, यानी कि वर्डप्रेस का नहीं है, कोडिंग वाला वेबसाइट है, तो HTML फाइल डाउनलोडिंग करके सर्वर पे अपलोडिंग कर दोगे और फिर यहाँ वेरीफाई क्लिक करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। अगर ये नहीं है तो कह रहा है कि अदर वेरिफिकेशन ऑप्शन, है ना, 4-5 है, जो कर लो आप, किसी एक से कर लोगे। HTML टैग सबके लिए काम करता है, अच्छा अच्छा ठीक है सर। सभी वेबसाइटों के लिए काम करता है। गूगल एनालिटिक्स भी है, उससे भी आप कर सकते हैं वेरीफाई, है ना, इससे भी, ये भी सबके लिए काम करता है, ठीक है। तो सबसे इजी है HTML टैग, लेकिन हम चाहते हैं ना कि हाँ चलो मैं इसे ही कर लेता हूँ। मैंने कॉपी करूँगा HTML टैग वाले को, ये कोड है ना, बीच में क्लिक किया, ये कोड है, कॉपी क्लिक करते ही कॉपी हो गया, है ना। अब मैं इसको पेस्ट कहाँ करूँगा, वेबसाइट के हेड सेक्शन में। यहाँ लिखा हुआ है कि आप इट शुड गो इन हेड सेक्शन, ठीक है। वो कहाँ मिलेगा वेबसाइट का, तो मुझे ओपन करना पड़ेगा इसका एडमिन, ठीक है। ओपन एडमिन पैनल, इसका पासवर्ड पता है ना आपको, शायद सर आपने कल लिखवाया था। ठीक है, आप शेयर नहीं कीजिए, मुझे याद है। ठीक है, हमने बताया था कि आपको जो कोड कॉपी किया था HTML टैग वाला, ये उसको हेड के अंदर, हेड कहाँ मिलेगा, तो अपीयरेंस और एडिटर। अगर आपका वेबसाइट वर्डप्रेस का नहीं है तो आप अपना सर्वर होस्टिंग को ओपन करना पड़ेगा, वहाँ जाना पड़ेगा सी पैनल पे। सी पैनल खोलने के बाद जाओगे फाइल मैनेजर पे, फिर उसके अंदर मिलेगा पब्लिक HTML, उसके अंदर आपको अपने वेबसाइट के पेज को ओपन करके सोर्स कोड में कोड लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी आपको मैं सिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी हम कहाँ जाएंगे, थीम एडिटर में। गो टू थीम एडिटर, क्योंकि हेड सेक्शन आपको यही मिलेगा। इधर कहीं लिखा होगा, चेक करना, header.php, header.php मिला आपको, या लिखा होगा थीम हेडर, दिखा आपको राइट साइड में देखो, header.php, हेडर दिख गया ना। हाँ, मैं वहाँ क्लिक करूँगा,
और ये रहा हेडर, है ना। जी सर। ये हेड शुरू होता है और ये हेड यहाँ बंद हो गया, है ना, दिखा आपको। तो यहीं पे कहीं पे हम इस कोड को, जो हमने कोड कॉपी किया था, उसे पेस्ट कर देंगे। हमने पेस्ट कर दिया। कहीं से भी कर सकते हो सर? हाँ हाँ, इसी हेड के अंदर, चाहे नीचे हो चाहे यहाँ पे हो, किसी कोड के अंदर नहीं होगा, ठीक है वो सर। बाहर बाहर ही होगा, है ना। जी। फिर हम कर देंगे अपडेट। ठीक है सर। हो गया अपडेट। फिर हम चलते हैं अपने टूल पे और यहाँ क्लिक करेंगे वेरीफाई पे। ठीक है, नीचे लिखा ना ये HTML टैग वाला है और नीचे लिखा है वेरीफाई। देखो लिखा है नीचे, ये जी जी जी। क्लिक कर दिया मैंने। कह रहा है कि ओनरशिप वेरीफाई हो गया। गूगल ने ये इस वेबसाइट का ओनरशिप वेरीफाई कर दिया, क्योंकि अगर आपके पास ओनरशिप नहीं होता तो ये कोड नहीं आप डाल पाते ना हेड के अंदर। जी जी तो जी फिर सर। क्लिक करेंगे गो टू प्रॉपर्टी पे और अपना वेबसाइट का परफॉर्मेंस एवरीथिंग्स हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस है कि हमारा वेबसाइट गूगल पे दिख रहा है, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितने लोगों ने देखा है ना। ये लिखा है यहाँ पे, ये क्लिक्स है, ये है इम्प्रेशंस, है ना। ये इन दोनों का रेशियो, क्लिक और ये है इम्प्रेशन, दोनों का जो रेशियो है उसको बोलते हैं CTR, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है सर। है ना। और ये है आपका मतलब कि एवरेज पोजीशन। यहाँ क्लिक करोगे तो कौन कौन से कीवर्ड्स हमारा वेबसाइट सर्च लोग कर रहे हैं। स्वामी ये दिखा रहा है, न्यूज़, काउ ड्रग्स कोरोना, है ना, काउ यूरिन कोरोना, ये सब चीज़ें हमारे कीवर्ड से, इस सर्च क्वायरी से हमारा वेबसाइट देखा गया है ना। ये फर्स्ट पेज पे, ये चौथे पेज पे, छठे पेज पे, ये 10वें पेज पे, है ना। ये कौन सर, ये क्या है चौथे पेज में ना? नहीं नहीं, ये क्या ये है? ये 7वें पेज पे है। अच्छा अच्छा नहीं 7वें नहीं, ये फर्स्ट पे, ये सॉरी ये फर्स्ट पेज पे है। अच्छा अच्छा। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट पेज पे कितने होते हैं साइट, 10 होते हैं ना, 10। तो ये 7 8 पे रैंक कर रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो ये रहा आपका अकाउंट क्रिएशन। बाकी रिपोर्टिंग है, नीचे है URL इंस्पेक्शन, ये परफॉर्मेंस के नीचे लेफ्ट साइड में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने यहाँ क्लिक करोगे तो आप अपने वेबसाइट का कोई भी पेज हो, वेबसाइट का कोई भी पेज हो, उसको आप URL कॉपी करके चेक कर सकते हो कि वो क्रॉल हुआ है कि नहीं हुआ है। देखो ये है ना होम पेज, हमने इसको कॉपी किया, राइट। मैं गया इस टूल पे URL इंस्पेक्शन पे, मैं यहाँ डाला और इंटर किया, इंटर। अब गूगल अपने डेटा इंडेक्स से ये वेबसाइट URL को चेक कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है कि उसके पास है कि नहीं, मतलब उसने क्रॉल किया कि नहीं किया है। क्रॉलिंग कर लिया है ना। अगर क्रॉलिंग नहीं किया होता तो क्या करते, राइट साइड में नीचे लिखा हुआ है रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग, लिखा है ना नीचे, अच्छा हाँ जी हाँ जी। उस पर क्लिक करते हैं हम, उस पर क्लिक करते और हम दोबारा से क्रॉलिंग के लिए रिक्वेस्ट भेजते। ठीक है सर। तो टाइम लगता है, ठीक है। जी सर। हाँ, और ये क्रॉलिंग आपका रिक्वेस्ट वो ले लेगा, ठीक है। बाकी कवरेज का है, कितने पेजों को उसने क्रॉलिंग कर चुका है, तो 84 दिखा रहा है ना। बाकी इतने को उसने क्रॉल नहीं किया अभी, ठीक है सर। उसमें कोई इशू होगा। आगे साइट मैप है, साइट मैप जो वेबसाइट का बना होता है ना, साइट मैप .xml, है ना। जी सर। जी तो सर। वो हमें यहाँ लगाना पड़ता है ताकि गूगल के पास भी ये साइट मैप का URL पहुँच जाए, है ना, क्रॉलिंग के लिए। और साइट मैप क्या होता है, लिस्ट ऑफ ऑल URLs, है ना। जी सर। हाँ ये मैं डाल के रखना पड़ता है सर, गूगल सर्च का कोड है। हाँ, डाल देते हैं यहाँ भी ताकि और फास्ट हो जाए ना। अब देखो, अभी लिख रहा है ना कुड नॉट फैच, जी।
हम रिफ्रेश कर देंगे इस टूल को। रिफ्रेश करेंगे, लिखा हुआ जाएगा सक्सेस, आ गया ना। जी सर आ गया। तो क्रॉलिंग के लिए हमने अपने साइट मैप को भी उसको भेज दिया कि वो क्रॉलिंग साइट में क्या होता है ना, सारे पेज मिल जाएंगे उसको क्रॉलिंग करने के लिए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब आपको मैंने एक बार बताया था कि 404 एरर को ना हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जी सर। तो रिमूव करने के लिए हमें ये टैब पर क्लिक करके यहाँ पे लिखा है ना न्यू रिक्वेस्ट क्लिक करके जो URL नॉट फाउंड है उसको डाल के गूगल को हम रिक्वेस्ट भेजते हैं कि इस URL को क्रॉलिंग मत करना, निकाल दो अपने होस्टिंग उससे, है ना, मतलब कि इंडेक्सिंग से। ठीक है सर। ठीक है, बाकी ठीक है सर। क्रॉलिंग के बारे में है, मोबाइल स्पीड है ना, उसके बारे में है। वो भी नीचे है। मेन चेक करते हैं सिक्योरिटी कि हमारे वेबसाइट में कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं आ रहा है ना, ठीक है सर। कोई इशू नहीं है, ठीक है। ठीक है सर। फिर चेक करते हैं अपना लिंक, बैकलिंक। ठीक तो है। अभी बैकलिंक का कोई डेटा अभी नहीं आ रहा है, बिल्कुल जीरो है, लेकिन हाँ हमारे वेबसाइट में कितने इंटरनल लिंक है वो दिखा दे रहा है कि नहीं। ठीक है सर। तो यही है ना, गूगल सर्च कंसोल का रिपोर्ट चेक करना। मेन आपको होता है परफॉर्मेंस और URL इंस्पेक्शन, मेन ये तो चीज़ें हैं जो आपको बार बार चेक करना पड़ता है। चलिए परफॉर्मेंस में गूगल प्लेस के वेबसाइट की गूगल प्लेस है। हाँ, ठीक है सर। उसी वेबसाइट का जिसका आपने ये डाल रखा है, अकाउंट बनाया है। और सर इंप्रेशन क्या होते हैं एग्जैक्टली? इंप्रेशन होते क्या है, फर्क क्या होता है? इम्प्रेशंस होते हैं मतलब कि सीन देखा गया है, किसी ने सर्च क्वारी किया है, देखा है बट क्लिक नहीं किया। देखा मतलब वेबसाइट को देखा मतलब मैं सर्च। जैसे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने यहाँ सर्च किया SEO कोर्स इन लक्ष्मीनगर, ठीक है। ठीक है सर। तो हमने इन सारे वेबसाइटों को देख तो लिया कम से कम, अच्छा ये देखिए इंप्रेशन देख लिया, ठीक है। बट हमने क्लिक कहाँ किया, किसी और वेबसाइट पे। तो 111111 इम्प्रेशन सबको मिल जाएगा, ठीक है सर। ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम वीडियो में पढ़ेंगे गूगल एनालिटिक्स, ठीक है। ठीक है